18 मई से पूरे देश में लॉकडाउन का नया फेज शुरू हो गया है। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आइए जानते हैं कि इस नए फेज में क्या हुआ। इस नए फेज में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही जोन रहेंगे, रेड जोन और ग्रीन जोन। उन्होंने ऑरेंज जोन खत्म कर दिया है क्योंकि ये सुविधा केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर छोड़ दी है कि वो जोन का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं। दूसरी तरफ रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से एक बड़ा ऐलान, 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। जी हाँ, 200 नॉन एसी ट्रेन चलाई जाएंगी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। 15 मई का ये वीडियो आप सुनिए, पीयूष गोयल जी ने क्या कहा था। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, खासतौर पे हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं। उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, लगभग 400 ट्रेनें अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। बिहार के लिए 200 से अधिक ट्रेनें रवाना हो चुकी है। आखिर ये राज्य भी ले रहे हैं अपने लोगों को, घर वापसी बुला रहे हैं, घर वापसी लाके उनको पैसा भी दे रहे हैं, उनको अपने घर भी पहुंचा रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल ने कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी। फिर माननीय गृह मंत्री ने उनको पत्र लिखा तो उस दिन उन्होंने कहा कि हम 8 और ट्रेन लेंगे। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, वो 8 ट्रेन भी आज सुबह तक उन्होंने नहीं ली थी, सिर्फ 5 ली उसमें से। तो पहले की 2, बाद में 5, कुल 7 ट्रेनें आज दोपहर को 3:30-4 बजे तक कुल 7 ट्रेनों की परमिशन पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी थी। आज शाम को हमें बताया गया है कि 100 ट्रेन, 105 ट्रेन पश्चिम बंगाल की सरकार लेगी अगले 30 दिनों में। यानी आज से लेके 15 जून तक मात्र 105 ट्रेन की परमिशन देने की हमें सिर्फ सूचना मिली है, डिटेल तो अभी तक नहीं आई। अब देश की जनता जानती है, लाखों पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर देश भर में फैले हुए हैं, काम करते हैं, रोजमर्रा का अपना कमाई करते हैं। उसमें से कई, और मुझे अनुमानित नंबर दिया गया है कि शायद 30 से 50 लाख ऐसे पश्चिम बंगाल के हमारे भाई बहन हैं जो एक बार अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिवारजनों को मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को मिलना चाहते हैं। उनको सभी को हम रेलगाड़ी की सुविधा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरी तरीके से ट्रेनें मौजूद है। हम रोज 100 ट्रेन चलाएं, तब जाके अगले 15-20 दिन में सब लोग अपने घर जा सकेंगे। लेकिन अगर 30 दिन में सिर्फ 100 ट्रेन दी जाएंगी तो आप सोचिए कि शायद मेरे हिसाब से मात्र 5-7% लोगों के लिए ट्रेन की सुविधा मिलेगी और बाकी सब लोग परेशान होंगे। शायद चल के जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, ट्रैक के ऊपर चलेंगे, कोई ट्रक के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, कोई बस ढूंढेगा, कोई साइकिल चलाएगा, और कितने हादसे देश के समक्ष आ रहे। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा पश्चिम बंगाल की, झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी आज स्टेटमेंट दिया कि हम सब झारखंड वासियों को लेने को तैयार है। तो भाई परमिशन दीजिए कि हम सब ट्रेनें पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मेरी विनती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री से विनती है कि सब ट्रेनों को आने दें और अपने खुद के लोग जो घर जाना चाहते हैं उनको स्वागत करें, उनकी चिकित्सा की चिंता करें, उनके घर बार पहुंचने की चिंता करें। रेल मंत्रालय पूरी तरीके से ये 1200 ट्रेन लेके बैठा है और रोज 250 से 300 ट्रेन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए।
देखा आपने इस वीडियो को। अब पीयूष गोयल जी ने एक नया ट्वीट किया है, उसके हिसाब से 1 जून से 200 नई श्रमिक ट्रेनें चलाई जाएंगी जो कि नॉन एसी होंगी। अब आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने अपने नियमों में परिवर्तन किया है। उसके हिसाब से राज्यों से उनको परमिशन नहीं लेना होगी और स्पेशल ट्रेन वो कहीं भी किसी भी राज्य के लिए चला सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल ने बहुत कम ट्रेनों के मामले में अनुमति दी थी, इसलिए गृह मंत्रालय ने अपने नियमों में परिवर्तन कर दिया है और राज्यों से सहमति की बात खत्म हो गई है। आपको याद दिला दूं कि अभी तक 21 लाख श्रमिकों को उनके घर भेजा गया है, जिसमें 85% खर्च केंद्र सरकार ने उठाया है और 15% खर्च राज्य सरकारों द्वारा उठाया गया। अभी तक जो ट्रेनें चलाई गई हैं स्पेशल ट्रेन, उनकी संख्या थी 1565। 1565 ट्रेनें चलाई गई, जिसमें से सबसे ज्यादा यूपी के लिए ट्रेन चलाई गई हैं। इनकी संख्या है 837। उसके बाद नंबर आता है बिहार का 428, फिर मध्य प्रदेश 100 से अधिक ट्रेनें। तो इस तरह से ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने वाली है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस के आधार पर, सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पे। मतलब कि अगर जहां पे 6 लोग बैठते हैं जिस बोगी में, उसमें सिर्फ 4 लोग बैठेंगे, साइड की 2 बर्तें वैसे यूज होंगी। तो इस तरह की वीडियो जिनको कि रेलवे में यात्रा करनी है, आप उन तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए।